जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने एक फिर से अपना दबदबा कायम रखते हुए इंग्लैंड को दूसरे वनडे में 4 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर लिया है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब तीसरे वनडे की बारी है, जहां टीम इंडिया एक नई सोच के साथ मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस बार कोच गौतम और कप्तान रोहित शर्मा ने एक ऐसी प्लेइंग 11 चुनी है जिसे देख सभी भारतीय फैंस खुश हो जाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि इंग्लिश खेमे में भी खलबली मची हुई है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने टीम में 4 से 5 ऐसे बड़े बदलाव किए हैं जो किसी को भी चौंका सकते हैं। उनकी इस रणनीति ने इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में चिंता की लहर दौड़ा दी है। विपक्षी टीम के माथे पर शिकन बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय कप्तान ने ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी से किसी भी मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कौन कौन से खिलाड़ी इस नए प्लेइंग 11 का हिस्सा लेने में बने हुए हैं और किस रणनीति के तहत भारतीय टीम तीसरे वनडे में उतरने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह हाई वोल्टेज मैच कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा। साथ ही दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पिच रिपोर्ट और मैच की हर जरूरी जानकारी से आपको परिचित कराएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि रोहित शर्मा इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतर अच्छे ओपनर बल्लेबाज हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि क्रिकेट का यह महामुकाबला बस कल कुछ ही घंटों की दूरी पर है और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मैच 12 फरवरी को अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोपहर 1:30 से दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इस मैच का रोमांच अपने चरम सीमा पर होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी। अगर आप इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो आपके पास कई ऑप्शन हैं। टीवी पर इसे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है। वहीं मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार और कलर्स सिनेप्लेक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं। अब अगर बात करें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। दोनों टीमें अब तक कुल 109 बार भिड़ चुकी हैं, जिनमें से भारत ने 60 मुकाबले जीते हैं, जबकि इंग्लैंड की टीम सिर्फ 44 जीत हासिल कर पाई है। वहीं 5 मैच ऐसे रहे जिनका कोई नतीजा नहीं निकला, यानी आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि भारत का रिकॉर्ड मजबूत है। लेकिन क्या इंग्लैंड इस बार इतिहास बदल पाएगा या फिर भारतीय टीम एक और जीत के साथ अपने वर्चस्व को और मजबूत करेगी? देखना दिलचस्प रहेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं उस पिच रिपोर्ट की जहां इस हाई वोल्टेज मुकाबले का फैसला होगा। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अपनी तेज और उछाल भरी पिच के लिए जाना जाता है, एक बार फिर से क्रिकेट प्रेमियों के रोमांच को बढ़ाने के लिए तैयार है। यह वही मैदान है जहां गेंदबाज अपनी रफ्तार और स्विंग से बल्लेबाजों को छका है और स्पिनर्स बीच के ओवरों में अपनी फिरकी का जादू बिखेरकर गेम का रुख पलट सकते हैं। यानी इस बार मुकाबला सिर्फ भारत और इंग्लैंड के बीच नहीं होगा, बल्कि खिलाड़ियों को इस पिच से भी 2-2 हाथ करना होगा। अगर बात करें अहमदाबाद की पिच की, तो यह तेज गेंदबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं मानी जाती। नई गेंद शुरुआत में स्विंग करेगी, जिससे तेज गेंदबाजों को विकेट निकालने में आसानी होगी। पिच में उछाल भी अच्छा होता है, जिससे तेज गेंदबाज बाउंसर और शॉर्ट बॉल से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। यानी जो टीम पहले गेंदबाजी करेगी, उसके पास शुरू में विपक्षी बल्लेबाजी लाइनअप को तोड़ने का शानदार मौका रहेगा। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा और पिच थोड़ी पुरानी होगी, स्पिनर्स गेम में आ सकते हैं। मिडिल ओवरों में पिच से टर्न मिलने लगेगा, जिससे स्पिन गेंदबाजों को फायदा होगा और बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं रहेगा। यही वजह है कि इस पिच पर टीम का संतुलित होना बहुत जरूरी है, जहां तेज गेंदबाज नई गेंद से धमाल मचा सके और स्पिनर्स बीच के ओवरों में विकेट निकालकर इंग्लैंड या भारत की उम्मीदों पर पानी फेर सके।
वही इंग्लैंड की टीम भी किसी से कम नहीं है। उनके पास भी मार्क वुड, जोफ्रे आर्चर और क्रिस वॉक्स जैसे घातक तेज गेंदबाज हैं, जो अहमदाबाद की तेज पिच पर भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। स्पिन विभाग में आदिल राशिद जैसे अनुभवी स्पिनर हैं, जो अपनी फिरकी से मैच का रुख बदल सकते हैं। वही दोस्तों, जहां एक और भारत इस मैच को जीतकर 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगा, वहीं इंग्लैंड इस हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए मैदान पर उतरेगा। इंग्लैंड की टीम के लिए यह करो या मरो की स्थिति होगी, क्योंकि अगर वे इस मैच को हारते हैं तो सीरीज बिना एक भी जीत के देंगे। दूसरी ओर भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं और वे इस सीरीज को सुपड़ा साफ रो करने के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने पहले वनडे में 87 रन की बेहतरीन पारी खेलकर इंग्लिश गेंदबाजों को नाकों चने छपवा दिए थे। वहीं दूसरे वनडे में उन्होंने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई और 60 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। शुभमन गिल की यह निरंतरता अब सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, बल्कि दुनिया की हर क्रिकेट टीम के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। जब भी वह क्रीज पर आते हैं, गेंदबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि यह युवा खिलाड़ी किसी भी गेंदबाज को अपने शानदार शॉट से ध्वस्त कर सकता है। शुभमन की ताकत सिर्फ उनके शानदार कवर ड्राइव या पुल शॉट तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी बल्लेबाजी में वह ठहराव है जो बड़े खिलाड़ियों की निशानी होती है। अब जब वह भारतीय टीम के उप कप्तान भी बन चुके हैं, तो उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। उनकी बैटिंग को देखकर हर क्रिकेट फैन यही कह रहा है कि यह युवा खिलाड़ी आने वाले सालों में भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा एक बार खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में हर खिलाड़ी पर कभी न कभी सवाल उठते हैं, लेकिन असली महान वही होता है जो इन सवालों का जवाब अपने बल्ले से देता है। और दोस्तों, रोहित शर्मा ने बिल्कुल ऐसा ही किया जब चारों तरफ से आलोचनाएं हो रही थीं। जब हर कोई उनकी फॉर्म पर उंगली उठा रहा था, तब भारतीय कप्तान ने अपने बल्ले से ऐसी आग उगली कि पूरा क्रिकेट जगत हिल गया। दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने 1119 रनों की विस्फोटक पारी खेली और अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से क्रिकेट जगत में एक ही चर्चा थी, क्या रोहित शर्मा का समय खत्म हो गया है? कुछ लोग कह रहे थे कि उनकी बल्लेबाजी में पहले जैसी धार नहीं रही, कुछ उन्हें बेकार करार दे रहे थे। लेकिन सच्चा यही है कि क्रिकेट में जब तक खिलाड़ी क्रीज पर खड़ा है, तब तक उसे आंकना गलत होगा, और जब मैदान पर रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज हो तो फिर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी के लिए उतरे तो सबकी निगाहें उन पर थीं। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक संदेश था उनके आलोचकों के लिए, उनके फैंस के लिए और सबसे बढ़कर खुद उनके लिए। और फिर जैसे ही उन्होंने अपना पहला चौका लगाया, पूरा स्टेडियम गूंज उठा। इसके बाद तो मानो उन्होंने गियर ही बदल लिया। रोहित शर्मा ने इस पारी में कुल 12 चौके और 7 जड़े। वह बिल्कुल उसी अंदाज में खेले जिसके लिए वह जाने जाते हैं। क्लास, आक्रामकता और आत्मविश्वास से भरी हुई बल्लेबाजी। जब वह पूरे रंग में होते हैं तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज उन्हें रोक नहीं सकता, और यही इस मैच में भी देखने को मिला। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने हर कोशिश की, बाउंसर, स्लोर, यॉर्कर, लेकिन रोहित ने हर गेंद का जवाब अपने अंदाज में दिया। 90 गेंदों में 119 रन ठोककर उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह आज भी उसी काबिलियत वाले हिटमैन हैं जिन्हें दुनिया कई सालों से देखती आ रही है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर विराट कोहली को बाहर करके इनके जगह पर ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। जी हाँ, वह खिलाड़ी जो पिछले दोनों वनडे मैचों से बाहर थे, लेकिन तीसरे वनडे में कप्तान रोहित शर्मा ने उन पर बड़ा भरोसा जताते हुए उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है।
यह सिर्फ एक वापसी नहीं बल्कि एक नया मौका है खुद को साबित करने का, अपने फैंस को एक और यादगार पारी देने का और अपने आलोचकों को करारा जवाब देने का। अर्शदीप पंत के बारे में एक चीज पूरी दुनिया जानती है, जब वह अपने रंग में होते हैं तो गेंदबाजों के लिए बुरे दिन आ जाते हैं। उनका बल्ला किसी तलवार से कम नहीं होता जो गेंद को स्टैंड्स के बाहर पहुंचाने के लिए ही बना है। लेकिन यह भी सच है कि पिछले कुछ समय से पंत लगातार टीम से अंदर बाहर हो रहे हैं। यह तीसरा वनडे उनके लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि उनकी काबिलियत को दोबारा साबित करने का सुनहरा मौका है। अगर पंत को इस प्लेइंग 11 में अपनी जगह पक्की करनी है तो उन्हें इस मैच में बड़ा स्कोर करना ही होगा। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर एक बार फिर श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो जितना ज्यादा दबाव में होते हैं उतना ही निखर कर सामने आते हैं। और दोस्तों, श्रेयस अय्यर उन्हीं में से एक हैं। जब भी भारतीय टीम को मिडिल ऑर्डर में एक मजबूत किले की जरूरत पड़ी, तब अय्यर ने मोर्चा संभाला है। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही क्लास है, एक अलग ही भरोसा नजर आता है और यही वजह है कि इस तीसरे वनडे मुकाबले में भी टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें प्लेइंग 11 में बनाए रखा है। श्रेयस अय्यर इस वक्त जबरदस्त लय में है और यह बात उन्होंने पिछले मुकाबले में भी साबित की थी। दूसरे वनडे की बात करें तो उन्होंने 47 गेंदों पर 44 रन की जुझारू पारी खेली थी। भले ही वह पारी बहुत बड़ी ना रही हो, लेकिन उसमें जो ठहराव था, जो क्लास था, उसने साफ कर दिया कि अय्यर अभी भी अपनी बेहतरीन फॉर्म में है। उनकी बैटिंग का सबसे बड़ा हथियार है उनकी आक्रामकता और स्पिन को खेलने की शानदार तकनीक। इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि जब अय्यर सेट हो जाते हैं तो उनके शॉट्स रोकना किसी के बस की बात नहीं होती। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर केएल राहुल को बाहर कर दिया गया है और उनके जगह पर भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि मौके का दूसरा नाम है। कभी कोई खिलाड़ी चमकता है तो कभी संघर्ष करता है, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर फिर से उठने का हौसला रखता है। और दोस्तों, अब बारी है यशस्वी जायसवाल की, वह युवा बल्लेबाज जिसने अपने शानदार घरेलू प्रदर्शन और आईपीएल में धमाकेदार बैटिंग से भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई। लेकिन जब मौका मिला तो पहले वनडे मुकाबले में वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। पहले वनडे में जब उन्हें ओपनिंग के लिए भेजा गया तो हर किसी को उम्मीद थी कि वह अपने डेब्यू मैच में तहलका मचा देंगे। लेकिन क्रिकेट में हमेशा सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। यशस्वी अपने पहले वनडे में फ्लॉप साबित हुए और टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए। लेकिन क्रिकेट में एक हार का मतलब यह है नहीं कि खिला खत्म हो गया यशस्वी जायसवाल जैसे युवा सितारे के लिए। यह तो बस एक नई शुरुआत थी। हर खिलाड़ी को टीम में अपना परफेक्ट स्पॉट ढूंढने में वक्त लगता है और शायद यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने इस बार यशस्वी जायसवाल को एक नया रोल दिया है। तीसरे वनडे में वह ओपनिंग की जगह मिडिल ऑर्डर में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। यह बदलाव सिर्फ एक रणनीतिक फैसला नहीं बल्कि यशस्वी के टैलेंट को सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर हार्दिक पांड्या एक बार फिर से खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट में हर खिलाड़ी के करियर में ऐसे पल आते हैं जब उसे खुद को साबित करने का मौका मिलता है। और दोस्तों, अब वह वक्त आ चुका है जब हार्दिक पांड्या तीसरे वनडे में अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरे वनडे मुकाबले की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन किया। उनकी तेज रफ्तार, सटीक यॉर्कर्स और शानदार लेंथ ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बांध कर रखा। हर एक गेंद जैसे उनके इरादों की कहानी कह रही थी। वह मैदान पर सिर्फ खेलने नहीं बल्कि जीतने के लिए उतरे थे। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से यह दिखा दिया कि वह सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक पूरे पैकेज हैं। हालांकि अगर उनकी बल्लेबाजी की बात करें तो वह दूसरे वनडे में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। हार्दिक से फैंस हमेशा तूफानी पारी की उम्मीद करते हैं।
वह लंबे लंबे व बेहतरीन कवर ड्राइव और मैदान के हर कोने में शॉट लगाने की उनकी क्षमता। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ पिछले मुकाबले में वह अपने बल्ले से ज्यादा योगदान नहीं दे सके। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हार्दिक का जलवा खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। अब जब तीसरा वनडे सामने है तो यह हार्दिक पांड्या के लिए एक और सुनहरा मौका है। उन्हें सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी में भी अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। इस मुकाबले में अगर भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप करना है तो हार्दिक पांड्या की बैटिंग और बॉलिंग दोनों बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है। हार्दिक की ताकत है उनका आक्रामक अंदाज और बैकफुट पर भी शॉट खेलने की क्षमता। अगर इस मैच में भारतीय टीम का टॉप ऑन ऑर्डर लड़खड़ा जाता है तो मिडिल ऑन ऑर्डर में हार्दिक की भूमिका और भी अहम हो जाएगी, और अगर वह फिनिशर की भूमिका में आते हैं तो फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर अक्षर पटेल को बाहर करके उनके जगह पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर पिछले दोनों वनडे मुकाबलों में प्लेइंग 11 से बाहर थे, लेकिन अब कप्तान रोहित शर्मा ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरे वनडे मुकाबले में मौका दिया है। यह सिर्फ एक वापसी नहीं बल्कि एक सुनहरा अवसर है जहां वॉशिंगटन सुंदर को यह दिखाना होगा कि वह इस टीम का अहम हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि एक शानदार ऑलराउंडर है। उनकी गेंदबाजी इतनी कसी हुई होती है कि बड़े से बड़े बल्लेबाज भी उनकी फिरकी में उलझ जाते हैं, और जब वह बल्ले से उतरते हैं तो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी विपक्षी टीम को दबाव में डाल देती है। यह वही गुण है जिनकी वजह से रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें इस निर्णायक मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। क्रिकेट की दुनिया में कोई भी खिलाड़ी सिर्फ नाम से नहीं खेलता बल्कि प्रदर्शन ही उसकी पहचान बनाता है। वॉशिंगटन सुंदर जानते हैं कि यह मौका उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर वह इस तीसरे वनडे में बल्ले और गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन करता है तो वह टीम में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। इंग्लैंड की टीम के खिलाफ खेलना कभी भी आसान नहीं होता। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही मजबूत हैं, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है तो वह है वॉशिंगटन सुंदर। वह पहले भी कई मौकों पर यह साबित कर चुके हैं कि वह कठिन परिस्थितियों में शानदार खेल दिखाने की काबिलियत रखते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर रविंद्र जडेजा एक बार फिर खेलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपने प्रदर्शन से खुद को बार बार साबित करते हैं, और जब भारतीय क्रिकेट की बात हो तो रविंद्र जडेजा का नाम सबसे पहले लिया जाता है, चाहे गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फिर फील्डिंग। ये खिलाड़ी हर जगह कमाल दिखाने में माहिर है, और अब तीसरे वनडे में एक बार फिर से सर जडेजा इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए बुरा सपना बनने वाले हैं। अगर हम पहले 2 वनडे मुकाबलों की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने दोनों ही मैचों में 3-3 विकेट झटक कर अपनी क्लास दिखा दी थी। इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए उनकी गेंदबाजी किसी पहेली से कम नहीं रही। कभी स्लो टर्नर, कभी तेज घूमती गेंद और कभी सीधी विकेट टू विकेट गेंदबाजी। जडेजा ने हर बार बल्लेबाजों को चौंकाया, और यही वजह है कि तीसरे वनडे में भी उनसे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। जडेजा को सिर्फ गेंदबाज कहना गलत होगा, क्योंकि वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। उनकी बल्लेबाजी टीम के लिए हमेशा फायदेमंद रही है। वह उन खिलाड़ियों में से हैं जो जब भी क्रीज पर आते हैं मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी फिनिशिंग क्षमता और स्ट्राइक रोटेट करने की कला उन्हें और भी खास बनाती है। इस सीरीज में भी जडेजा ने बल्ले से अच्छी पारियां खेली हैं। जब जब टीम को जरूरत पड़ी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तीसरे वनडे में भी जडेजा बल्ले से वही कमाल दिखाएंगे। यह तो तय है, अगर टीम इंडिया को मुश्किल स्थिति से उभारना हो या फिर आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ रन बनाने हो। जडेजा से बेहतर विकल्प कोई नहीं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए रविंद्र जडेजा पहले ही 2 बार खतरा साबित हो चुके हैं। वह जिस लय में है उसे देखते हुए इस बार भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।
जडेजा जब गेंदबाजी करते हैं तो उनकी लाइन और लेंथ इतनी शानदार होती है कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाते कि वह आगे बढ़कर खेले या बैकफुट पर जाएं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर मोहम्मद शमी को बाहर कर दिया गया और उनके जगह पर इस प्लेइंग 11 में और अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट का मैदान जितना रोमांचक होता है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। एक मैच का हीरो अगले मैच में संघर्ष करता नजर आ सकता है और यही खेल की खूबसूरती भी है। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लेकर भी अब कुछ ऐसा ही माहौल बन गया है। अगर पिछले दोनों वनडे मैचों पर नजर डालें तो मोहम्मद शमी का प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा जिसकी उनसे उम्मीद थी। एक अनुभवी तेज गेंदबाज होने के बावजूद वह इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर वह दबाव नहीं बना पाए जिसके लिए वह जाने जाते हैं। वही दोस्तों बात करें अर्शदीप सिंह की तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पास इस समय एक ऐसा ही हथियार मौजूद है और यह कोई और नहीं अर्शदीप सिंह ही है। जी हाँ दोस्तों, ये वही अर्शदीप सिंह है जो अपनी स्विंग यॉर्कर और सटीक लाइन लेंथ से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान कर चुके हैं। अगर आप पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपके पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो बल्लेबाज को जल्दी आउट करो या फिर रन बचाने के लिए सटीक लाइन लेंथ डालो। लेकिन अर्शदीप सिंह दोनों ही चीजों में माहिर हैं। उनकी खासियत ये है कि वह नई गेंद से दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं। यही वजह है कि पावर प्ले में बल्लेबाज उनके खिलाफ खुलकर शॉट नहीं खेल पाते। बल्लेबाज सोचता है कि कहीं अंदर आती गेंद उसकी विकेट्स न उड़ा दे और कहीं बाहर जाती गेंद एज लेकर विकेट कीपर या स्लिप में न चली जाए। अर्शदीप सिंह की असली ताकत डेथ ओवर्स में नजर आती है। इस समय गेंदबाजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है रन रोकना और विकेट लेना, और यही वह जगह है जहां अर्शदीप अपनी यॉर्कर से कहर भर पाते हैं। आपको जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर याद है, बिल्कुल वैसे ही अर्शदीप सिंह भी डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों के पैरों को जड़कर देने वाली यॉर्कर डालते हैं। और मजेदार बात यह है कि वह सिर्फ यॉर्कर पर निर्भर नहीं रहे। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 के 11वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को बाहर करके उनके जगह पर कुलदीप यादव की फिर से वापसी हुई है। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक कहावत है, अगर आपके पास अच्छे स्पिनर हैं तो आप कहीं भी मैच जीत सकते हैं, और भारतीय टीम को यह अच्छी तरह से पता है। यही वजह है कि टीम में ऐसे स्पिनरों को मौका दिया जाता है जो अकेले दम पर मैच का रुख पलटने का मादा रखते हो। अगर बात करें कुलदीप यादव की तो यह वह नाम है जिसने अकेले दम पर कई मैच जिताए हैं। चाइनामैन गेंदबाज बहुत कम देखने को मिलते हैं और कुलदीप यादव इस कला में माहिर हैं। उनकी खासियत यह है कि वह गेंद को हवा में ऊपर लटकाकर बल्लेबाज को आकर्षित करते हैं, और जैसे ही बल्लेबाज शॉट खेलने के लिए आगे बढ़ता है, गेंद अचानक तेजी से टर्न हो जाती है और विकेट कीपर के दस्तानों में समा जाती है। यही कला कुलदीप यादव को सबसे अलग बनाती है। पिछले कुछ समय में कुलदीप यादव को टीम में लगातार मौके नहीं मिले थे, लेकिन जब भी उन्हें खेलने का मौका मिला, उन्होंने यह साबित किया कि वह भारत के लिए कितने जरूरी गेंदबाज हैं। अब इस तीसरे वनडे मुकाबले में उनके पास खुद को एक बार फिर साबित करने का सुनहरा मौका होगा। अगर वह शानदार प्रदर्शन करते हैं तो टीम इंडिया में उनकी जगह और भी मजबूत हो जाएगी। इस मैच में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की जोड़ी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। एक तरफ मिस्ट्री स्पिन, दूसरी तरफ क्लासिकल चाइना मैन स्पिन। अब बल्लेबाज किसका सामना करें? अगर विकेट से थोड़ी भी मदद मिलती है तो इन दोनों स्पिनर्स के सामने इंग्लैंड की टीम का तहस नहस होकर ढह सकती है। कप्तान रोहित शर्मा बहुत ही चतुर कप्तान हैं और उन्हें अच्छे से पता है कि इस मैच को जीतने के लिए स्पिनर्स का सही प्रयोग करना होगा। वह शुरुआत में तेज गेंदबाजों से आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इंग्लैंड के बल्लेबाज सेट होने लगेंगे, वह तुरंत अपने स्पिनर्स को अटैक पर लगा सकते हैं। खासकर मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का रोल बहुत ही अहम होने वाला है। तो दोस्तों, आपको यह प्लेइंग 11 कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।